इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 3C के शेष प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2 प्रश्न हो गए थे, तीसरा प्रश्न है बहुविकल्पीय है। अब 3 से लेकर 5 तक बहुविकल्पीय हैं, जिसमें तीसरा प्रश्न है 27/64 का घनमूल है। 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों में से आंसर हमें बताना है। तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर। तीसरे का कौन सा सही होगा वही हम लिख देंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। इसका घनमूल तो हमें पता करना है, 27/64 का इसका घनमूल। तो 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27। 64 को लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 गुणा आएगा। हम इसको लिखते हैं 4 × 4 × 4। बहुविकल्पीय है तो शॉर्ट में करते हैं इसको। 4 चौका 16, 16 चौका 64। ट्रिक बना करके बाहर कर लेंगे। इसमें से 3 बाहर आया और यहाँ से 4 बाहर आया, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा 3/4 और हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया। सिर्फ आंसर हमें देना था, चाहे तो ये हिंट भी नोट कर लें उसमें। अगला चौथा, उत्तर चौथा। चौथे में कौन सा आंसर आएगा? 3.3/8 का घनमूल है और 4 ऑप्शन दे रखा है। देखते हैं। 3.3/24, 24 और 3 27, 27/8 इसका हमें घनमूल बताना है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 2 = 8। ट्रिक बाहर करेंगे 1 3 नीचे, इसको हम उसमें पूर्णांक में तोड़ते हैं। तो 3 को भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा। 2 हर में लिखा है तो लिखा रहता है, जो नीचे आता है सेक्सुअल में से ऊपर लिख देते हैं और इसको यहाँ लिख 1.1/2। तीसरा सही है, तो इसमें लिख देंगे हम तीसरा 1.1/2 और यही हो जाएगा आंसर। चौथा देख लेते हैं, 5 तक मिलेगा ऐसा। चौथा हो गया, 5वां देखना है। घनमूल पता करना है। उत्तर 5वें में कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो कितने जीरो है? 2 2 4 1 5 जीरो है। 1 2 3 4 5 जीरो है, फिर 8 लिखा है। इसको हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे? इसके लिए 1 लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 2 4 6 जीरो, और इसका हमें घनमूल पता करना है। तो ऊपर लिखा है 8 और नीचे लिखा है 10 की घात 6 लिखा है, यानी 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये है। और इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। त्रिक बनाए, 1 2 ऊपर से बाहर, नीचे एक त्रिक ये बन रहा है, दूसरा त्रिक ये बन रहा है। तो 10 × 10, तो नीचे हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2/100। तो 2 अंक बाद दशमलव, एक तो 2 है ही है, एक 0 बना देंगे, बस 2 अंक हो जाएगा। 0.02, ये दूसरा वाला सही है। दूसरा 0.02 और यही हो जाएगा। हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। छठे में क्वेश्चन लिखा है कि एक खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर है। मीटर है, आयतन लिखा है तो यहाँ पे होना चाहिए
मीटर क्यूब है, घन मीटर है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो है छठा, प्रश्नानुसार लिखा हुआ है गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब। तो गड्ढे की गहराई, गहराई यानी एक भुजा ज्ञात करना है, इसलिए गड्ढे की जो गहराई हो जाएगी इसका हमें घनमूल पता करना पड़ेगा। घनमूल आयतन, और जो भी आएगा वो मीटर में आएगा, या अभी मीटर नहीं लिखते हैं, जब भी लिख लेते हैं तब मीटर लिखते हैं। घनमूल 13.824 मीटर। क्या करें, इसको हटाएं नीचे, 1230। अब ये लिखा है 13,824 बटा, जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आंसर आएगा। 13,824, 13,824 को 2 से, 2 छके 12, 2 9 18, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 से, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 कम 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 छके 12, 2 चौका 8, 2 से, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 छके 12, 2 से, 2 कम 2, 108, 54 दूना 108, फिर 2 से 27, जगह कम पड़ गया, 27 को आगे फैक्टर करते हैं यहाँ से, 3 से, 3 9 27, 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, डायरेक्ट लिखते हैं, घनमूल निकालना तो बता ही दिया है, अब डायरेक्ट लिखते हैं। क्या करेंगे, इसके लिए ये सब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, फिर त्रिक बना करके बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा 2, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 2, और फिर इसके लिए 3। इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 1 10 बाहर निकलेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, नीचे 10। ये जो भी आ रहा है मीटर में आ रहा है, मीटर, यानी ये हो गया 2.4 मीटर, और यही हो जाएगा आंसर। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ पे 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब
आयतन हमें पता करना है, इसलिए एक भुजा घनाकार बक्से की एक भुजा, ये जो होता है घनमूल होता है इसका आयतन। आयतन की जगह पे हम रख देंगे 8000। जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। 8000 का फैक्टर कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4000, फिर 2 से 2000, 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, फिर 5 से कटेगा 25 5 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 1। लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5। जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। त्रिक से बाहर निकालें, इसके लिए 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 5 सेंटीमीटर गुणा कर दें। 2 दूना 4, 4 5 20 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर। 7 प्रश्न थे। अभ्यास 3C में 7 प्रश्न थे, हो गए। तो इस क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।